लड़कों के दिमाग में हमेशा एक अलग ही कहानी चल रही होती है कि एक दिन ये लड़की अपना दिमाग बदलेगी एंड शी विल गिव मी अ चांस एंड तब तक आई एम गोना कीप डूइंग लाइक क्यूट थिंग्स, गेट हर फ्लावर्स, बी अवेलेबल, मैं उसे कंधा दूंगा, मैं ये सब करूंगा एंड देन वन डे शी विल बी लाइक ओह एक्चुअली दिस इज द गाय फॉर मी. दैट नेवर हैपेंस अनलेस इन हो देखो सीन क्या है पता है. मान लो कि मैं एक लड़की के साथ बाहर जा रहा हूँ. ओके डेट पे गया. स्टार्टिंग में हमने टेक्सटिंग खेला था. उसके बाद मैंने उससे बोला कि चलो शाम को 6 बजे यहाँ पे मिलते हैं एंड हम मिले. उसके बाद हम दोनों और ज्यादा मिलते हैं, हर हफ्ते मिलना स्टार्ट करते हैं. एंड उसके बाद वो बंदी बोलती है कि नहीं यार मुझे है ना ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा, तो फिर हर यार मैं तेरे साथ नहीं आ पाऊंगी, या तो फिर मुझे तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना क्योंकि मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं. एंड फिर भी हम दोनों बात करते रहेंगे, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कोई हो जाएंगे या कुछ भी करेंगे, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू वी विल डू दैट थिंग्स. लेकिन लेबल नहीं लगाना है, कमिटमेंट नहीं करना है. ओके अब फिर यहाँ पे अब मैं कैसा सोचने लगूंगा पता है कि यार देखो लड़की आ तो रही है, डेट पे भी जा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, तो फिर करते हैं आगे. ओके आज नहीं तो कल वो बंदी मान ही जाएगी. एंड अब यहाँ पे मैं ये सोचूंगा कि यार उसे फ्लावर्स भी लेकर देता हूँ, वो भी लेकर देता हूँ, अमेजोन से ऑर्डर भी करके दूंगा, क्या दिक्कत है. ये सारी चीजों से मैं उसे बता रहा हूँ ना, देख मैं तेरे लिए कितना कर सकता हूँ. एंड अब मैं सोचूंगा कि अब तो वो बंदी मेरी लाइफ में आ ही जाएगी. लेकिन फिर कल को वो क्या बोलेगी, यार यार हर्ष मुझे ना वो अच्छा बंदा मिल गया एंड वो रियली में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाता है, पता नहीं मजा ही मजा आता रहता है, तो अब मैं उसके पास जा रही हूँ. तो अब फिर मेरा यहाँ पे कट गया. समझ रहे हो तुम. यही सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ रिपीट होती है. क्यों होती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम लड़की के लिए जितना ज्यादा करेंगे ना, जितना ज्यादा पैसे देंगे, जितना ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, उतना ही ज्यादा वो लड़की हमें पसंद करेगी. लेकिन ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लॉजिकल इक्वेशन हमारे दिमाग में चल रहा है, वो लड़की की इमोशनल ब्रेन में घुसता नहीं है. ठीक है. तो इसी वजह से ये जो लॉजिकल ब्रेन तुम लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो लगाने की बंद कर दो, बिकॉज इससे कुछ फायदा हो ही नहीं रहा है. उसने एक बार बोल दिया कि देख हर्ष तुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा तेरे साथ, मैं रिलेशनशिप में देख ही नहीं रहा हूं एंड मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप के लिए, मुझे शादी करनी है या मुझे रिलेशनशिप में आना है, तो फिर मैं उसको यही बोल दूंगा ठीक है बहन फिर बाद में मिलते हैं हम, टाटा बाय बाय सी या. ओके ऐसा बोल के मैं वहां से निकल जाऊंगा. क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में स्टैंडर्ड्स है. मैं ऐसी लड़की के साथ बात नहीं करना चाहता जिसने ऑलरेडी मुझे मना कर दिया, जिसने ऑलरेडी मुझे क्लैरिटी दे दी है, या तो फिर वो मुझे कंफ्यूजन में रख रही है कि नहीं यार हर्ष देख अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एंड कल को देखेंगे कुछ होगा तो होगा. ठीक है. ऐसे भी मुझे जो बीच में भी लटका के रखती है ना, उसके साथ भी मैं टाइम स्पेंड ना करूं. क्यों? क्योंकि अगेन मेरे टाइम की वैल्यू है, मेरे अटेंशन की वैल्यू है. एंड इसी वजह से मेरे भाई तुम भी सोचो कि तुम्हारे टाइम की वैल्यू है, तुम्हारे अटेंशन की वैल्यू है, तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो, स्टैंडर्ड्स है तुम्हारे. अगर है तो क्यों अपने आप को ऐसे पोजीशन में डाल रहे हो तुम? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए. ओके आई वॉन्ट द फकिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन. मुझे कमेंट में वहां पे बता देना कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हो को तुम खुद, या तो फिर नहीं है, तुम्हारा टाइम अटेंशन कुछ इज्जत नहीं है तुम्हारी, एंड इसी वजह से लड़की को देने के लिए तैयार हो चुके हो तुम. बताना मुझे जरा इसका जवाब. ओके एंड देखो मैं अपने आप को इसी वजह से ऐसी पोजीशन में नहीं डालूंगा जहां पे मेरा कोई फायदा उठा रहा है. एंड अगर तुम डालना चाहते हो ना तो surely be my guest. Okay until the girl has gone through a heartbreak and then she is using you to move on from that breakup. That is the only situation where you would give that guy a chance. When you get that chance, if you shine, will she keep you or will she never respect you? Yeah, she won't respect you. ये she won't respect you, ये सही है. लड़की अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती ना तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में आएगी ही नहीं. एंड अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होगा पता है कि मैंने उसके लिए सब कुछ कर दिया, मैंने उसको गिफ्ट्स लेकर दिए, फ्लावर्स लेकर दिए, चॉकलेट्स लेकर दी. अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि उसे ऐसा फील होता है कि यार ये बंदा मेरे लिए सब कुछ तो कर रहा है, तो फिर मैं इसकी रिस्पेक्ट कैसे कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ. ठीक है. ये सवाल उसके मन में उत्पन्न होता है. क्योंकि देखो अगर तुम किसी के लिए भी कुछ भी फ्री में करते हो ना, अगर वो बहुत ज्यादा गरीब है और उसे रियली में सपोर्ट की जरूरत है तो फिर ठीक है, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी. लेकिन इस सिचुएशन में उसके पास सब कुछ है, बहुत सारे बंदे उसके लिए ये सारी चीजें करने के लिए रेडी भी है, एंड तुम भी वही सेम बंदे बन रहे हो. ओके तो फिर यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट कैसे करेगी वो बंदी, एंड इसी वजह से रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगी. एंड अगर वो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो फिर वो बंदी एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी. तो देखो सिचुएशन में तुम्हें ना एक सिंपल सा रूल समझना है. अगर लड़की तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही है ना,
तो उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में। फिर धीरे धीरे चेंज होती रहती है सर्कमस्टेंसेस, उस हिसाब से तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम जब भी बात करते हो तब वो अपनी ही स्टोरी, अपना ही ट्रॉमा, अपनी ही लाइफ के बारे में बताती है, एंड तुम बस वहां पे अच्छा ओके मैडम सुनते रहते हो, तो फिर दिक्कत है ना। यहाँ पे वन साइडेड रिलेशनशिप हो रही है, जहां पे वो सारी चीजें डंप कर रही है एंड यू आर बिकमिंग अ डस्टबिन। जहां पे वो सारी चीजें डंप कर रही है, तो क्यों सबसे पहले तो अपने आप को एक डस्टबिन बना के रखा है? तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है? बताओ मुझे, सच्ची सच्ची बताना, तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है, हाँ या ना? मुझे लगता है नहीं हो रहा है, राइट? तुम्हारी मेंटल हेल्थ की वाट लग रही है, तुम तुम्हारी लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहे, जिम नहीं जा पा रहे, अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर गर्ल जिसने तुम्हें यहाँ पे बीच में लटका के रखा है, जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर रही है। तो देखो, एक टाइम पे ना डिसाइड करना होता है तुम्हें कि तुम्हें अपनी लाइफ में किसी को इतनी ज्यादा पावर देनी है क्या कि वो तुम्हें ऐसे ही कचरे की तरह ट्रीट करेगा एंड तुम ऐसे ही कचरे की तरह ट्रीट होते रहोगे। इसी वजह से पहले अपनी आंखों में थोड़ा ऊपर उठो, पहले ये डिसाइड करो कि नहीं, मुझे कोई भी पर्सन ऐसे ट्रीट नहीं कर सकता। ओके, ये समझो कि कोई भी पर्सन को मैं इतनी पावर नहीं दूंगा कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करेगा। मैं अपनी लाइफ में किसी को भी ये पावर नहीं देता हूं। ओके, तो तुम्हें भी नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हें ये सेंस बना रहा है तो, अगर तुम्हें देनी है तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। ओके, वहां पे फिर क्या होगा, तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे, एंड अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन में रहने में मजा आ रहा है तो कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसे सिचुएशन में मजा नहीं आता है। तुम है ना, बस यहाँ पे यही है कि तुम अपना दिमाग खोल के नहीं रख रहे हो, तुम बस सिचुएशन, हालात जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दे रहे हो। थोड़ा कंट्रोल लेना सीखो, थोड़ा लीड करना सीखो, एंड तब जाके है ना तुम्हारी लाइफ में तुम्हें वैसे आउटकम्स मिल पाएंगे जो रियली में तुम डिजर्व करते हो, जो रियली में तुम चाहते हो। वरना घंटा तुम्हें ऐसे ही सारे लोग ट्रीट करते रहेंगे एंड फिर मजा नहीं आता यार जिंदगी जीने में। ना ही तुम्हें एक्साइटमेंट फील होती है, ना ही तुम्हें पर्पसफुल फील होता है, ना ही तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आता है। तो इसी वजह से ऐसी सिचुएशन में बेहतर है कि अपने आप को डालो ही मत, एंड देखो कि मुझे क्या करना है लाइफ में, एंड वो चीज मैं कर रहा हूं या तो फिर नहीं कर रहा। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में लड़की आती है, उसको अच्छे से ट्रीट करो, बेहद अच्छे से ट्रीट करो। लेकिन जैसे ही तुम्हें दिख रहा है कि तुम इतना अच्छे से ट्रीट कर रहे हो एंड वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है, तो फिर रुक जाओ वहां पे। ओके, रुक जाओ। लेकिन यही है कि तुम फिर रुक नहीं पाते हो, एंड इसी वजह से वो फिर लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है। किसी के लिए भी अच्छा करना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर तुम किसी के लिए अच्छा कर रहे हो एंड वो अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड भी शो नहीं कर पा रहा, देन देयर इज अ फकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम ग्रेटिट्यूड के लिए कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट ऐसी उसमें के अंदर भावना तो होनी चाहिए ना, कि उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार रियली में ये बंदा मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। ऐसी भावना है ही नहीं, तो रियल में तुम्हें क्या लगता है, तुम मजा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा भी तुम्हें, एंड यहाँ पे फिर तो धीरे धीरे तुम्हारा शोषण होता जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ओके, तो प्लीज ऐसे सारी सिचुएशन में अपने आप को मत डालो। एंड अगर तुम्हें रियली में सीखना है ना मेरे पास से कि कैसे रिलेशनशिप में लीड करना होता है, कैसे सिचुएशन में आगे बढ़ा जाता है, कैसे लड़की को डेट पे लेकर जाना होता है, कैसे टेक्सटिंग करनी होती है, कैसे टेक्सटिंग नहीं करनी होती, क्या एग्जैक्टली तुम्हें बोलना चाहिए, स्टार्टर मैसेजेस क्या होता है, एंड फिर फाइनली कैसे सारी चीजों को आगे बढ़ाना है, तो तुम मेरा फेज 1 ऑफ अट्रैक्शन चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे तुम लड़की को डेट पे लेकर जा सकते हो, कैसे मैसेजेस कर सकते हो, एंड कैसे लीड करना होता है। अगर तुम्हें देखना है, जानना है, सीखना है, तो तुम वहां पे कमेंट में पिन लिंक होगी, मेरी वेबसाइट पे जाके फेज 1 चेक कर सकते हो। ओके, एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें फेज 2 चाहिए या तो फिर फेज 3, देन ऑब्वियसली श्योरली यू कैन गो फॉर इट। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे आशा है तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ पता चला होगा या मजा आया होगा। बाकी टाटा बाय बाय, सी या।